हाँ चलिए देखिए, बंद करिए लिखना आप। जैसे कल आप लोग ने देखा कि जो है पुष्पीय पादपों में जो है परागण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, और जो स्त्री केसर संकर्षण जो होता है, यानी कि पुष्पों में जो पारस्परिक क्रिया होती है, वो पुष्पों में पारस्परिक क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इन सभी टॉपिक के विषय में जो है कल हम लोग ने बात किया। और देखें कि परागण जो होता है, यानी कि जो पुष्पों में जो पॉलिनेशन होता है, किस प्रकार से परागण की क्रिया जो है पुष्प में क्या होती है, संपन्न होती है ना। यानी कि जो है हम लोग ने देखा वायु के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण और इंसेक्ट के द्वारा परागण, है ना। जनरली आज जो हम लोग देखेंगे कि पुष्पीय पादपों में जो है डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिसंलयन की घटना किस प्रकार से क्या होती है, संपन्न होती है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आपको हम इसके जो है पिछले क्लासेस से ही बात करते आ रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है आपको 2-3 बार बता दिया गया है ना। आज हम लोग उसके विषय में डिटेल में देखेंगे। देखिए जनरली क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पुष्प में जब परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो परागण क्रिया संपन्न होने के पश्चात जब ये हमारा जो मेल गैमेट होता है, यानी कि जो पराग कण होता है, यह पराग कण क्या होता है, नर युग्मक होता है ना। नर युग्मक होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, ये मेल गैमेट का काम करता है। तो जब पराग कण जो है पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश में जब पराग कण विकसित होगा, पराग कण जब उत्पन्न होते हैं, तो ये पराग कण जो है कीटों के माध्यम से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाते हैं, यानी कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं ये परागकण, तो यहाँ से यहाँ पर क्या होता है कि जब जिस हिस्से में हमारा स्पोरोपोलिन नहीं मौजूद होता है, वहां उस हिस्से में क्या होता है, जनन छिद्र होता है, और यहीं से हमारा क्या होता है, पराग नलिका क्या होगी, विकसित होगी। तो अब जब यहाँ किसी जो है पराग कण से जो है, अब यहाँ पराग नलिका जब विकसित हो रही है, तो अब इसी पराग नलिका से पराग कण, इसी पराग नलिका में जो हमारा क्या होंगे, पराग कण होंगे, यानी कि मेल गैमेट होगा। अब ये मेल गैमेट जो है इस पराग नलिका के माध्यम से कहाँ जब पहुंचता है, बीजांड तक पहुंचता है। जैसा कि आपको हम कल बताए थे कि जो हमारा परागकण होते हैं उसमें 2 कोशिकाएं होती है, मतलब कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है ना। जैसे कि ये है हमारा एक, इसमें जो है एक कायिक कोशिका होती है ना, कायिक कोशिका है इसमें, और दूसरी क्या है, जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में क्या करती है, तैरती रहती है। जनरली इसी जनन कोशिका में क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है ना। जब इसी जनन कोशिका में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो विभाजन के पश्चात क्या होता है, 2 नर युग्मक क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। 2 नर युग्मक क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके विषय में कल भी आप लोगों ने देखा। तो अब यही जो है 2 नर युग्मक जो है कहाँ पहुंचते हैं, बीजांड द्वार पर, ठीक है। जब ये बीजांड द्वार पहुंचते हैं, तो अब इसके बाद देख रहे हैं ये जो है आपका पोलन ग्रेन है, यहाँ पर हमारा ये जो है पोलन ट्यूब है, ये है ना। और ये पुष्प का जो है अंडाशय है, ये उभरा वाला भाग जो देख रहे हैं पुष्प का क्या है, अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है ना। ये क्या है, ओविल है, ओविल को दिखाया गया है। ओविल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ओविल के अंदर आपका जो है ये जो है एंटीपोडल्स जो होता है ना। यानी कि ये जो हमारे इसमें बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिका होती है और निभागी सिरे पर 3 कोशिका होती है ना। उसके जो हमारा जो बीजांड द्वार पर जो 3 कोशिकाएं होती हैं, उसमें 2 कोशिका सहायक कोशिका होती है और 1 कोशिका क्या होती है, अंड कोशिका होती है। अब यहाँ हम एक सेल दिखाए, ठीक है। अब ये जो हमारी पराग नलिका है, ये सॉरी ये जो देख रहे हैं, अब ये किसी ये जो पुष्प की जो है, ये हमारे क्या है, पोलन ट्यूब है। अब जनरली क्या होगा, यानी कि जो पराग नलिका है देख रहे हैं, बीजांड द्वार के माध्यम से कहाँ एंटर कर रहा है, बीजांड द्वार के माध्यम से इंटर कर रहा है, किसमें, जो हमारे 3 सहायक कोशिका है ना, वो सहायक कोशिका में पहले प्रवेश करता है हमारा क्या, पराग नलिका। अब इसी पराग नलिका में देख रहे हैं हम 2 नर युग्मक को दिखाए हैं,
है ना, यानी कि 2 मेल गैमेट को दिखाए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक जो मेल गैमेट है यहाँ पर, ये जो पराग नलिका सबसे पहले इस सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो पराग नलिका जो है, ये जो 2 सहायक कोशिका होती है, सबसे पहले ये सहायक कोशिका जो है पराग नलिका को बीजांड कोशिका, मतलब जो हमारा एक सेल होता है, एक सेल तक पहुंचने के लिए क्या प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। तो अब जो हमारा पहला जो मेल गैमेट है, जब इस सहायक कोशिका में प्रवेश करेगा तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सहायक कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप दूसरा जब घटना देख रहे हैं, तो इसमें जो एक मेल गैमेट है, वो एक मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया, इस अंड कोशिका में, है ना। मतलब यहाँ दिखाया है ब्लैक कलर से, यहाँ ब्लैक कलर दिखाया मैंने किसको, मेल गैमेट को। तो अब हमारा जो एक जो है क्योंकि आपको बताया गया है कि एक मेल गैमेट है वो अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है, तो एक मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया, इस अंड कोशिका में, है ना। अब जो दूसरा मेल गैमेट होता है इस सहायक कोशिका से होते हैं, यानी कि जब दूसरे मेल गैमेट की जब प्रोसेस शुरू होगी तो वह दूसरा मेल गैमेट कहाँ पहुंचेगा, इस सहायक कोशिका से होते ही ध्रुवी कोशिका में पहुंचेगा। अपनी बात समझ में आई कुछ, है ना। अब जो है कौन है, ब्रजेश, तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम सब आगे आ जाओ, आगे देखो इस डेस्क पे जगह है, आगे आओ। उसको जगह दो, चलो जगह दो। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इस पराग नलिका में हमारे कितने, 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, एक नर युग्मक जाके अंड कोशिका क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा, है ना। एक नर युग्मक अंड कोशिका को जाकर फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया भाई, इस अंड कोशिका में। ठीक है, अब जो है ये जो है, ये हमारा जो है जो पराग नलिका है, यह सहायक कोशिका से होते हुए किसमें पहुंचती है, अंड कोशिका में। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा मेल गैमेट है वो पहुंचता है कहाँ, ध्रुवी कोशिका में, और ये जाकर के जब ध्रुवी कोशिका को फर्टिलाइज करता है तो वहां से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। इतना बात समझ में आया सबको, किसी को 1% भी डाउट है तो बोलो। अब जो है यहाँ आप पूरी घटना को दिखाया गया है, यहाँ पर पूरी घटना को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका में जो नर युग्मक जाता है ना, जो नर युग्मक अंड कोशिका में पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है, तो किसका निर्माण होता है भाई, जायगोट का निर्माण होता है। और ये जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n स्ट्रक्चर होता है इसमें, है ना। 2n स्ट्रक्चर का जायगोट होता है, और इसी जायगोट से किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का, है ना। यानी कि जो हमारा मेल गैमेट जो है एक सेल को फर्टिलाइज करता है, उस एक सेल से हमें फर्टिलाइज करने के पश्चात, जैसा कि आपको बताया गया है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, मतलब फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनता है, जायगोट का निर्माण होता है ना। तो अब इनमें जो है अब इनमें जब नर युग्मक पहुंचता है तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2n स्ट्रक्चर का क्या हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ, यानी कि युग्मनज का निर्माण हुआ। अब यही युग्मनज क्या करता है, यही जायगोट किसमें तब्दील हो जाता है, एम्ब्रियो में। ठीक है, अब जब एम्ब्रियो में यह हमारा जो है जायगोट तब्दील होता है, अब यही एम्ब्रियो अपने आप का डेवलप करके, यानी कि अपने आप का विकास करके, है ना, न्यूट्रिशन लेकर के जो है, पोषण लेकर के अपने आप को किसमें तब्दील कराता है, बीज। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है यहाँ पर कि अंड कोशिका को जो मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है, फर्टिलाइज करने के पश्चात किसका निर्माण हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ से।
इस अंड कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है? बीज बनेगा। ठीक है भाई, बीज बनेगा तो बीज के लिए क्या होगा? कुछ खाद्य पदार्थ की जरूरत भी पड़ेगी ना। हम कह रहे हैं कि अगर माता के गर्भ में अगर बच्चा होता है तो बच्चे के लिए क्या होता है? पोषण चाहिए, है ना, भोजन चाहिए उसको, है ना। और वो भोजन जो है बच्चा जो है भोजन माता से जो प्लेजेंटा के थ्रू कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। और उससे क्या होता है? इसी इसी रास्ते से क्या होता है? उसे अपरा जिसे हम लोग जो कहते हैं, उसी माध्यम से क्या होता है? बच्चे को यानी कि शिशु को क्या होता है? पोषण मिलता रहता है। क्या हो गया हो? तोड़ दिए? हाँ, अच्छा चलो अब ध्यान समझो पहले। चलो उस तरफ ध्यान मत दो, इधर देखो। ठीक है, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, है ना। अब देखो दूसरी जो घटना है, जो दूसरी घटना है, अब जो हमारा दूसरा मेल गैमेट होता है, दूसरा मेल गैमेट कहाँ पहुंच गया है? ध्रुवी कोशिका में। तो अब जो हमारा केंद्रीय कोशिका यानी जो ध्रुवी कोशिका है, इस ध्रुवी कोशिका को जो हमारा मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करने के पश्चात किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष का निर्माण होता है और ये जो है 3n स्ट्रक्चर होता है। 3n स्ट्रक्चर कैसे हुआ? देखो, एक इसमें कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक इसमें, और एक जो है मेल गैमेट का मिल कितना हो गया? 3 केंद्रक हो गया इसमें। यानी कि इसलिए जो है इसका जो है संरचना जो होता है, हमारा जो भ्रूणपोष होता है, यानी कि हम लोग इसको इंडोस्पर्म कहते हैं, है ना। यानी कि हमारा क्या होता है? ये इंडोस्पर्म होता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3n स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बन सकते हैं कि आपका जो भ्रूणपोष होता है, जो इंडोस्पर्म होता है, या इंडोस्पर्म 2n स्ट्रक्चर होता है या 3n स्ट्रक्चर होता है। तो 3n इसमें इसमें इसी घटना में इसमें क्या होता है? त्रिसंलयन का प्रोसेस होता है। त्रिसंलयन का मतलब क्या हुआ कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में संलयित होते हैं, सॉरी 3 न्यूक्लियाई, है ना। देखो, 2 इसके और 1 इसके, है ना। 3 केंद्रकों क्या हो रहा है? 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिसंलयन कर रहे हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या हुआ शायद? ठीक है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। नहीं दिख रहा तो बैठ सकते, बैठ जाओ, है ना। यानी कि इसमें जो निषेचन की जो प्रक्रिया हो रही है 2 बार संपन्न हो रही है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। इतना ये डायग्राम और ये फ्लो डायग्राम सबके माइंड में बैठ गया। देखो, इतना बार बता दिया गया है आप लोग को, अब तक तो आपके माइंड में एकदम पराग नलिका की तरह जो है पूरा घुस जाना चाहिए है ना। ओलेन ट्यूब की तरह जो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए हर एक बात, है ना। क्योंकि अभी पहली बार नहीं इसको पढ़ रहे हो, क्लास स्टार्ट करने से पहले कितनी बार बता दिया गया है ना। तो हम मतलब ये आशा करते हैं कि अब तक जो आपके दिमाग में जो है एकदम पराग नलिका की तरह घुस गया होगा पूरा, है ना। अब जो है आज हम चलते हैं आगे, घटना देखते हैं। आप शांत रहिए। अब आगे घटना देखेंगे कि अब जो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया में किन किन जो है घटनाओं का संलयन होता है, किन किन घटना, जो क्या क्या घटना जो है इसमें जो है शामिल होती है। अब इसमें कह रहा है, अगर आप लोग ने इस डायग्राम को सही से समझ लिए होंगे, क्योंकि इसमें मुख्य चीज ये डायग्राम है ना। और ये जान लीजिए कि अगर आपको अगर एग्जाम में अगर कुछ चीजें अगर नहीं आ रही है, जैसे कोई क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन का डायग्राम आपके माइंड में है, तो उस डायग्राम को आप भली भांति पूर्वक अगर अच्छे से स्पष्ट बनाकर आते हैं आप पूरा नामांकन के साथ, है ना, तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन जब डायग्राम ही नहीं माइंड में है, कुछ भी नहीं माइंड में है, झूठ झपाट कुछ लिख सकते हो, है ना। झूठ झपाट तो चलता नहीं है, मतलब होता है ना। तो झूठ झपाट नहीं चलेगा। तो यहाँ चलो देखो, कहने वाला जो डायग्राम है वो माइंड में होना चाहिए। अब जो डायग्राम है उसी का यहाँ पूरा विश्लेषण है, जो चीजें लिखी गई है ये पूरे डायग्राम का विश्लेषण है यहाँ पर। अब देखो समझो क्या है विश्लेषण। अब कह रहा है कि सहायक कोशिका में प्रवेश के पश्चात, किसका प्रवेश? पराग नलिका का।
तो सहायक कोशिका में प्रवेश के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक क्या होते हैं, अवमुक्त होते हैं। ठीक है, सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक क्या हुए, अवमुक्त हुए, है ना। तो पहला स्टेप समझ में आया। अब कर रहा है एक युग्मक, बात नहीं, अब कर रहा है एक युग्मक का अंड कोशिका की ओर गमन तथा केंद्रक से क्या होता है, संलयन होता है। अब यानी कहने मतलब हमारा ये है कि इसमें जो कि दो नर युग्मक है, एक नर युग्मक कहाँ पहुंचेगा भाई, अंड कोशिका में पहुंचेगा। अब इस अंड कोशिका में पहुंचकर किसको फर्टिलाइज, अंड कोशिका को, यानी कि हमारा जो एक सेल है उस एक सेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि एक युग्मक का अंड कोशिका की ओर गमन होता है तथा केंद्रक से क्या होता है, उसका संलयन होता है। ठीक है, अब जब केंद्रक से संलयन हो जाने कि ये जो है हमारा मेल गैमेट और इसमें जो है नर और मादा दोनों मिल गए, तो क्या हुआ, युग्मक संलयन पूर्ण हुआ, है ना। जब युग्मक संलयन की पूर्ण हुआ तो युग्मक संलयन पूर्ण होने के पश्चात द्विगुणित कोशिका युग्मन से क्या होगी, रचना होगी। इतना बात क्लियर है ना। फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया जब पूर्ण होता है तो उसके पश्चात जायगोट का निर्माण होता है, और यही जायगोट कैसा होता है भाई, डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n स्ट्रक्चर का होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि द्विगुणित कोशिका युग्मन से क्या हो रही है, जायगोट की स्ट्रक्चर रचना हो रही है। ठीक है, अब जब हमें जायगोट बन गया तब उसके आगे का प्रोसेस कर रहा है। अब आगे कर रहा है कि दूसरे नर युग्मक का, है ना, दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका में क्या होता है, स्थित दो ध्रुवी न्यूक्लियाई की ओर गमन होता है। यानी कि हमारा जो दूसरा नर युग्मक होता है, जो हमारा दूसरा मेल गैमेट होता है, अब वो दूसरी सहायक कोशिका से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, हमारा ध्रुवी कोशिका में, यानी कि पोलर सेल में पहुंचेगा, है ना। अब पोलर सेल में पहुंचेगा और पोलर सेल वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, है ना। पोलर सेल में पहुंचेगा, ध्रुवी कोशिका में पहुंचेगा और उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइज करने के पश्चात क्योंकि जो ध्रुवी कोशिका है उसमें दो केंद्रक हैं, दो न्यूक्लियाई है, और हमारा जो है एक मेल गैमेट, है ना, का जो न्यूक्लियाई, मतलब उसमें क्या होगा, इस प्रकार से जब ध्रुवी कोशिका में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो उसके पश्चात क्या हुआ, त्रिगुणित केंद्रक क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी कि त्रिगुणित, यानी कि जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, है ना। यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म जो हमारा न्यूक्लियाई है, इसका क्या होता है, उसमें निर्माण होता है, और निर्माण के पश्चात 3 अगुणित न्यूक्लियाई क्या होते हैं, संलयन होते हैं, है ना। तो जब इसमें जो है ध्रुवी कोशिका के दो केंद्रक और हमारा जो मेल गैमेट है उसका एक केंद्रक जब आपस में मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, तब इस प्रकार से चूंकि 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है ना, 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे भाई, त्रिसल, यानी कि 3 अगुणित न्यूक्लियाई क्या करेंगे, संलयित करेंगे। और इसी 3 अगुणित न्यूक्लियाई संलयित करने के पश्चात जो घटना है वो घटना क्या कहलाएगी, त्रिसंलयन कहलाएगी। ठीक है, त्रिसंलयन कहलाएगी। अब उससे बात कर रहा है कि एक भ्रूण कोश में जो है युग्मक संलयन क्या होता है, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन होता है। एक भ्रूण कोश में क्या होता है, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की घटना पूर्ण होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है आगे के जो प्रोसेस है दोहरा निषेचन कहते हैं, उस पर कह रहा है कि केंद्रीय कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होगा, है ना। केंद्रीय कोशिका जो होगी, हमारा जो पोलर सेल है, बैठ जाओ, दिक्कत हो तो बैठ जाओ, क्यों चक रहे हो, है टेबल ना वहां पे, नहीं दिख रहा है, हाइट बढ़ाओ अपनी, है ना। हाँ चलो देखो, अगर दिक्कत हो रहा है टेबल बैठ जाओ, वहां पर खड़े हो जाओ, है ना। अब कह रहा है केंद्रीय कोशिका जो होता है, जो ध्रुवी कोशिका होती है, उस ध्रुवी कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, क्योंकि भ्रूणपोष का निर्माण पहले होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा बीज बनेगा तो बीज के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अपने विकास करने के लिए। अगर तुम खाना न खाओ तो तुम्हें क्या एनर्जी मिलेगी, नहीं न मिलेगी, तो इसीलिए उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी।
है ना। तो उसी ऊर्जा का जो पूर्ति होता है, जो सप्लाई होता है, वो किससे होता है? भ्रूण पोष यानी कि जो है एंडोस्पर्म से होता है। अब कह रहा है कि भ्रूण पोष तथा युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है एक पुष्प में जो है पुष्पीय पादपों में जो है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और त्रिसंलयन की घटना जो है इसमें क्या होती है? घटित होती है। क्यों? क्योंकि 3 केंद्रों क्या होता है? संलयन होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है द्विनिषेचन की, यानी कि जब आप द्विनिषेचन की घटना जब द्विनिषेचन के विषय में आपको एग्जाम पूछेगा तो पूरा डायग्राम आपको बनाना होगा, पूरे डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, पूरा नामांकन करना होगा। अगर आप डायग्राम समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप डायग्राम से जो है बनाकर लिख सकते हैं। हाँ, आगे अगर किसी